नमस्कार दोस्तों। पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव के शांत परिदृश्य में राज नाम का एक अद्भुत युवा लड़का रहता था। जिस क्षण उसने अपनी पहली सांस ली, यह स्पष्ट था कि राज के पास एक दुर्लभ उपहार था, एक ऐसा हृदय जो असीम दया और करुणा से भरा हुआ था। अक्सर कठिनाई और संघर्ष से भरी दुनिया में राज आशा और मानवता की किरण के रूप में सामने आया। उसके निस्वार्थ कार्यों ने प्रेम और उदारता की एक ऐसी तान बुन दी जिसने उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों को अपने आगोश में ले लिया। सबसे विनम्र ग्रामीण से लेकर जंगल के सबसे राजसी प्राणी तक, कोई भी राज की आत्मा की गर्मजोशी से अछूता नहीं था। जैसे हर सुबह सूरज उगता था, अपनी सुनहरी किरणें गांव पर डालता था, वैसे ही राज भी अपने चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक के साथ निकलता था, खुशी फैलाने और दुख को कम करने के अवसरों से भरे एक और दिन की शुरुआत करने के लिए उत्सुक। उनकी दयालुता के काम किंवदंती बन गए, आग के पास धीमी आवाज में फुसफुसाए गए और हलचल भरे बाजार में हर्षोल्लास के साथ उनका जश्न मनाया गया। लेकिन यह केवल राज्य के कार्यों की महानता नहीं थी जिसने उसे अपने साथी ग्रामीणों के दिलों में प्रिय बना दिया। यह वह ईमानदारी थी जिसके साथ उसने प्रत्येक क्षण को अपनाया, वह सच्ची सहानुभूति जो उसके कोमल स्पर्श से बहती थी, और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए उसकी अटूट प्रतिबद्धता। एक समय में दयालुता का एक छोटा सा कार्य। और इसलिए प्रिय पाठक, आश्चर्य और खोज की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम राज के असाधारण जीवन में उतरते हैं। वह दयालु नायक जिसकी विरासत उसकी कहानी सुनने वाले सभी लोगों को प्रेरित और उत्थान करती है। राज का चरित्र निस्वार्थता और सहानुभूति का प्रतीक है। अपने मामूली पालन पोषण के बावजूद उसके पास सोने का दिल है जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। दयालुता के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता उसे अपने समुदाय में प्रकाश की किरण के रूप में अलग करती है। राज की यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण तब आता है जब जंगल में उसका सामना एक घायल पक्षी से होता है। यह मुठभेड़ उसके चरित्र की परीक्षा के रूप में कार्य करती है, जो उसे घायल प्राणी की सहायता करने के लिए तेजी से और निस्वार्थ भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। राज के कार्यों के माध्यम से हम करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति को देखते हैं, क्योंकि पक्षी न केवल ठीक हो जाता है बल्कि प्रतीकात्मक रूप से सभी जीवित प्राणियों के परस्पर संबंध का प्रतिनिधित्व भी करता है। राज को पता नहीं होता कि उसकी दयालुता का कार्य किसी की नजर में नहीं आता। जिस पक्षी की उसने मदद की वह बुद्ध का दूत निकला। जो राज की परोपकारिता से प्रभावित हुआ, यह ईश्वरीय हस्तक्षेप अच्छाई की सार्वभौमिक मान्यता को उजागर करता है और इस धारणा को रेखांकित करता है कि करुणा सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे है। राज को इनाम के रूप में सोने के सिक्कों का एक थैला मिलता है जिसे बुद्ध उसके दरवाजे पर छोड़ देते हैं। निजी लाभ के लिए धन जमा करने के बजाय राज इसका उपयोग अपने समुदाय की बेहतरी के लिए करना चुनता है। उनका निर्णय उदारता के सच्चे सार का उदाहरण है, क्योंकि वे निस्वार्थ भाव से उन पहलों में निवेश करते हैं जो कम भाग्यशाली लोगों का उत्थान करते हैं और सामाजिक आवश्यकताओं को संबोधित करते हैं। राज की परोपकारिता की चर्चा दूर दूर तक फैलती है, जिससे पड़ोसी गांवों का ध्यान आकर्षित होता है और उनके परोपकारी प्रयासों के लिए समर्थन मिलता है। अपने कार्यों के माध्यम से राज दयालुता का एक तरंग प्रभाव प्रज्वलित करता है, दूसरों को उनके उदाहरण का अनुकरण करने और समाज के सामूहिक कल्याण में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। राज के परोपकारी कार्य राज्य के नेतृत्व द्वारा अनदेखा नहीं किए जाते हैं। मानवता के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा से प्रभावित होकर राजा राज को एक शाही निमंत्रण देते हैं, उन्हें एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। मान्यता का यह इशारा करुणा पर रखे गए सामाजिक मूल्य का प्रतीक है और दयालुता के कार्यों को स्वीकार करने और उनका जश्न मनाने के महत्व को रेखांकित करता है। जैसे जैसे राज की कहानी आगे बढ़ती है, वह दूर दूर तक दूसरों को महत्व देने वाले लड़के के रूप में जाना जाने लगता है। उसकी विरासत दयालुता और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति की एक कालातीत याद दिलाती है। अपने उदाहरण के माध्यम से राज भावी पीढ़ियों को एक अधिक दयालु दुनिया बनाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में सहानुभूति, उदारता और परोपकारिता को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे राज की प्रसिद्धि फैलती है,
वैसे वैसे उनकी दयालुता के कार्यों को जारी रखने की जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। अपने समुदाय के समर्थन से प्रोत्साहित और अपने कार्यों के सकारात्मक प्रभाव से प्रेरित होकर राज और भी बड़ी सेवा और परोपकार की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अपनी नई नई मिली संपत्ति और अपने गांव के स्वयं सेवकों की सहायता से राज शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम स्थापित करते हैं। स्थानीय संगठनों और सरकारी एजेंसियों के साथ रणनीतिक सहयोग के माध्यम से राज अपनी पहल के प्रभाव को अधिकतम करते हैं, हाशिए पर पड़े समुदायों तक पहुंचते हैं और स्थायी परिवर्तन लाते हैं। भविष्य की पीढ़ियों को सशक्त बनाने के महत्व को पहचानते हुए राज मेंटरशिप और नेतृत्व विकास कार्यक्रमों के लिए समय और संसाधन समर्पित करते हैं। वे विविध पृष्ठभूमि से युवा नेताओं का पोषण करते हैं, उन्हें सामाजिक नवाचार को आगे बढ़ाने और अपने समुदायों में सकारात्मक बदलाव की वकालत करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करते हैं। वैश्विक प्रभाव बनाने की इच्छा से प्रेरित होकर राज्य राष्ट्रीय सीमाओं से परे अपनी पहुंच बढ़ाते हैं, मानवीय प्रयासों में संलग्न होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी बनाते हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने से लेकर विश्व मंच पर मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय की वकालत करने तक राज का प्रभाव भौगोलिक सीमाओं को पार करता है, वैश्विक स्तर पर एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने काम की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए राज ने राज फाउंडेशन की स्थापना की, जो दया, करुणा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक परोपकारी संगठन है। अनुदान, छात्रवृत्ति और क्षमता निर्माण पहलुओं के माध्यम से फाउंडेशन जमीनी स्तर के प्रयासों का समर्थन करता है और अधिक न्याय संगत और दयालु दुनिया बनाने के लिए परिवर्तन करने वालों को सशक्त बनाता है। मानवीय कार्यों के अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच राज्य को शांत प्रतिबिंब और नवीनीकरण के क्षण मिलते हैं, जो दुनिया भर के व्यक्तियों और समुदायों के साथ उनके द्वारा बनाए गए गहन संबंधों से शक्ति प्राप्त करते हैं। वह अपने मूल्यों पर अडिग रहते हैं और अपने दृष्टिकोण में विनम्र रहते हैं, लगातार व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार के अवसरों की तलाश करते रहते हैं। जैसे जैसे राज की यात्रा आगे बढ़ती है, वह दया और करुणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहते हैं। इस विश्वास से प्रेरित होते हैं कि अच्छाई का प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, जीवन को बदलने और आशा को प्रेरित करने की शक्ति रखता है। दूसरों की सेवा करने के अपने अटूट समर्पण के माध्यम से राज दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि जब हम दूसरों को महत्व देते हैं और उनका उत्थान करते हैं, तो हम कितना गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे जैसे राज्य की यात्रा अपने समापन के करीब पहुंचती है, वह उन अनगिनत लोगों के जीवन पर विचार करता है जिन्हें उसने छुआ है और उसकी विरासत का स्थायी प्रभाव। दुनिया भर के प्रियजनों और समर्थकों से घिरे राज को यह जानकर सांत्वना मिलती है कि उनके प्रयासों ने जरूरतमंद लोगों के जीवन में एक ठोस बदलाव किया है। कृतज्ञता से भरे दिल और शब्दों से परे पूर्णता की भावना के साथ राज अपनी कहानी के अंतिम अध्याय को अनुग्रह और विनम्रता के साथ स्वीकार करता है। हालांकि समय के साथ उनकी शारीरिक उपस्थिति फीकी पड़ सकती है, लेकिन उन्होंने जो दयालुता और करुणा की भावना विकसित की है, वह उनके उदाहरण से प्रेरित अनगिनत व्यक्तियों के दिलों और कार्यों में जीवित है। जैसे जैसे राज के उल्लेखनीय जीवन का सूरज ढलता है, उनकी विरासत चमकती रहती है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा, सहानुभूति और सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती है। और हालांकि उनकी यात्रा समाप्त हो सकती है, उनकी दयालुता का प्रभाव हमेशा के लिए गूंजता रहेगा, जो हमें दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की शक्ति की याद दिलाता है। एक समय में करुणा का एक कार्य, इसके बाद के शांत क्षणों में राज्य की आत्मा जीवित रहती है, जो हम में से हर एक के भीतर प्रेम, उदारता और सहानुभूति के कार्यों के माध्यम से दुनिया पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने की परिवर्तनकारी क्षमता की एक कालातीत याद दिलाती है। और इस तरह कृतज्ञता से भरे दिल और समय से परे दयालुता की विरासत के साथ राज की कहानी समाप्त होती है, जो अपनी करुणा की स्थायी शक्ति से हमेशा के लिए बदली हुई दुनिया को पीछे छोड़ जाती है। राज की कहानी के इस अंतिम अध्याय में
हम उनके जीवन के काम की परिणति और उनकी विरासत के चिरस्थायी प्रभाव को देखते हैं। राज दया और करुणा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता से बदली हुई दुनिया को पीछे छोड़ जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।